स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं एसएन अभिक्रियाओं के उदाहरण। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने साइनाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्राइट और नाइट्रोएल्केन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके अंदर कुछ और अभिक्रियाएं ले रहे हैं। जैसे इसमें पहली आती है ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा? तो सबसे पहले ईथर के निर्माण के अंदर होता है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया हम Ag2O से करवाते हैं। किससे? Ag2O से। अब Ag2 है ना, हम क्या लिखते हैं? देखिए Rx प्लस Ag2O को मैंने यूं लिख दिया AgOAg। अब Ag2 है ना, तो हम इसके भी कितने अणु लेंगे? एल्किल हैलाइड के भी 2 अणु लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहां से आपको दिख जाएगा अभिक्रिया के अंदर कि यहां से AgX हटाया, इधर से AgX हटाया। अब देखो क्या रह रहा है? ROR। तो ईथर का मतलब ही क्या होता है? एल्किल, ये OR है ना, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखे जाते हैं। तो यहां से 2 अणु हट गए AgX के और पीछे क्या रह गया? ROR। ये बनता है इसमें ईथर। ठीक है। अब आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया Ag2O से करवाते हैं तो इसमें सम्मित ईथर बनता है। कौन सा? सम्मित। सम्मित ईथर का मतलब होता है कि एल्किल मतलब जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह है ना, वो समान होंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं तो CH3Cl प्लस AgOAg प्लस वापस क्या लेंगे? Cl और इधर क्या ले लेंगे? CH3। तो ये AgCl इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, तो 2 अणु तो हट गए AgCl के। अब पीछे क्या रहा? देखो CH3OCH3 है ना, ये रहा CH3OCH3। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ मेथिल समूह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सम्मित ईथर के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आप इस CH3 इसका नाम क्या लिखेंगे? मेथॉक्सीमेथेन। क्या लिखते हैं? मेथॉक्सीमेथेन या डाइमेथिल ईथर के नाम से जाना जाता है। तो सम्मित ईथर बनाना है तब तो हम Ag2O से क्रिया करेंगे। और दूसरी अभिक्रिया इसी के अंदर है जिसे नाम दिया गया है विलियमसन संश्लेषण, जो हमने ईथर वाले पार्ट के अंदर पढ़ी थी। सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया, उससे हम सम्मित भी बना सकते हैं और असम्मित भी बना सकते हैं। लेकिन यहां हमने सम्मित ईथर इससे बनाया है, तो आगे वाली क्रिया के अंदर अपन असम्मित ईथर बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम लेते हैं असम्मित ईथर, या जिसे अपन कह सकते हैं कौन सा? मिश्रित ईथर। असम्मित या मिश्रित ईथर कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो इसके लिए ये सेकंड नंबर है। देखिए सेकंड नंबर आती है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। अब इससे हम बनाएंगे असम्मित या मिश्रित ईथर। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? तो आप सबसे पहले क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड Rx की क्रिया हम करवाते हैं NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड से। किससे कराते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो ये हटेगा, सॉरी, ये NaX हटेगा और ROR बन जाएगा। तो यहां से हम लेंगे NaX हटा और क्या बना? ROR। अब उदाहरण लेना है इसका, तो उदाहरण के अंदर हम सीधा बता देंगे CH3 इधर ले लेते हैं, Cl प्लस NaOC2H5। अब यहां R हमने C2H5 लिया और यहां R CH3 अलग अलग ले ली, तो ये क्या हटा? NaCl हटते ही आ जाएगा CH3OC2H5। अब इसको जब लिखेंगे तो यहां मिश्रित ईथर है, तो इससे लिखा जाएगा एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर के रूप में लिखा जाएगा। तो ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड।
क्या लिखते हैं, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है ना। तो ये ईथर 6 नंबर अभिक्रिया आती है कि ईथर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो ईथर में दो क्रियाएं हैं, एक हम लेंगे Ag2O से क्रिया, Ag2O से करते हैं तब मिश्रित ईथर बनता है, और दूसरी लेते हैं विलियमसन संश्लेषण, जिसमें हम मिश्रित और दोनों प्रकार के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अपन क्या करते हैं, मिश्रित ईथर की अभिक्रिया लेते हैं। तो ये 6 नंबर अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, ठीक है। अब सातवां है, वो है थायो ईथर का निर्माण करना। ये ईथर जो लिखते हैं इसका सूत्र होता है ROR, और थायो मतलब होता है सल्फर समूह, इसलिए इसका सूत्र होगा RSR के रूप में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अब लेते हैं 7वीं नंबर अभिक्रिया, थायो ईथर का निर्माण। देखिए तो थायो ईथर में हम जो यौगिक लेंगे, जैसे वहां पर हमने लिया था Ag2O, तो यहां हम लेंगे Ag2S या Na2S से क्रिया लगेंगे, ठीक है। चलिए 7 नंबर रिएक्शन आती है थायो ईथर का निर्माण। ओके, अब थायो ईथर का निर्माण करना है, तो निर्माण करने के लिए हम पहली रिएक्शन तो लेते हैं Ag2S या Na2S की RX से क्रिया, ठीक है। अब हम जब इसे लेंगे तो यहाँ सोडियम सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड से इसकी क्रिया बतानी है, तो इसमें भी इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे RX प्लस NaS और Na, ये हो गया Na2S, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस वापस क्या लेंगे, XR, दो अणु लेने पड़ेंगे, तो दो अणु लेंगे तो आप ये NaX और ये NaX, ठीक है। दो अणु किसके हट गए, NaX के, पीछे क्या रहा RSR, ये RSR, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई एल्किल थायो ईथर, ठीक है। ये बनेगा डाई एल्किल, और क्या लिखते हैं, थायो ईथर, ठीक है। अब इससे रिएक्शन लिखते हैं, तो CH3Cl प्लस NaSNA प्लस Cl और CH3, तो एक NaCl यहां से हटाया, एक NaCl यहां से हटाया, अब पीछे क्या रहा, देखो आप, तो ये NaCl हटा तो CH3 CH3, तो इसका नाम हो जाएगा डाइमेथिल और थायो ईथर। ये तो सम्मिश्र बन गया, इसके अंदर Na2S से क्रिया करवाते हैं। अब जैसे वहां हमने NaOR से क्रिया कराई थी सोडियम एल्कोक्साइड विलियमसन संश्लेषण में, उसी तरीके से यहां पर हम लेंगे सोडियम मरकैप्टाइड से क्रिया, वो अभी अपन लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब आगे इसकी अभिक्रिया है सेकंड नंबर, इसी के अंदर अपन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसकी क्रिया जो अपन करवाते हैं, सेकंड है NaSR यानी सोडियम मरकैप्टाइड से क्रिया, ठीक है। अब आप लेते क्या है, एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड लेंगे RF प्लस क्रिया किससे कराएंगे, NaSR से। अब ये सीधा हटा NaX, तो RSR और हटा क्या, NaX। अब इसमें हम क्या करते हैं, मिश्रित थायो ईथर बनाते हैं, जैसे इधर से हम लेते हैं CH3Cl प्लस NaS और इधर ले लिया जैसे C2H5, तो क्या हटेगा
NaCl, तो ये CH3 SC2H5 प्लस NaCl। अब इसका नाम लिखना है, तो इसमें भी जैसे ईथर में, मिश्रित ईथर में अपन इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं, वैसे इसमें भी यही लिखा जाएगा कि यहाँ C2H5 है, इधर CH3 है, तो एथिल मेथिल और क्या आ जाएगा थायो ईथर, एथिल मेथिल थायो ईथर का निर्माण होता है। तो जब थायो ईथर बनाना है तो इसके अंदर भी दो विधियां याद रखनी है, एक होगी Na2S से क्रिया और दूसरी NaSR से क्रिया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, तो ये थायो ईथर के निर्माण की क्रिया हो गई। अब हम लेते हैं एल्केन थायोल का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी अलग क्रिया है। एल्केन थायोल का निर्माण, देखिए अब एल्केन थायोल, थायोल का जो सूत्र होता है वो होता है SH, SH के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो हम 8 नंबर अभिक्रिया लेते हैं, एल्केन थायोल का निर्माण। अब एल्केन थायोल का निर्माण करना है तो हम क्या करते हैं, देखो एल्किल हैलाइड जो होता है इसकी क्रिया हम करवाते हैं, एक सूत्र आता है KSH, ठीक है। अब KSH का नाम लिखना है, तो S जो दिया गया है सल्फर, आप जानते हो सल्फर की संयोजकता होती है -2 और इसे सल्फाइड बोलते हैं। तो यहां जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इधर पोटेशियम है, इधर हाइड्रोजन है, इसी तरीके से ये भी ले सकते हो आप। तो इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन, और S है इसको लिखा जाता है सल्फाइड के रूप में, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और यहां NaSH है तो इसको लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब नाम में केवल इतना चेंज हुआ कि यहां पोटेशियम है और इधर क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, तो एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो क्या लिखेंगे RH प्लस KSH। अब सीधा लिखते हैं, क्या हटेगा, KH हटा, SH जोड़ दिया, तो यहां आएगा RSH प्लस KH, ये बन जाता है एल्केन थायोल। इसका नाम ध्यान रखिएगा, थायोल समूह है SH के रूप में, ठीक है। अब आप इसकी क्रिया करेंगे तो इसकी क्रिया अपन कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, तो इधर लिख दिया जैसे C2H5Cl प्लस KSH, क्या हटा, KCl हटा, तो ये C2H5SH प्लस KCl, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, एथेन थायोल। क्या नाम आ जाएगा, एथेन थायोल के रूप में लिखा जाता है। तो ये 8 नंबर अभिक्रिया है जिसे अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं थायोल के निर्माण के अंदर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और 9 नंबर अभिक्रिया है, इसका नाम है एस्टर का निर्माण करना। देखिए क्या होती है, एस्टर के लिए हमें क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, उसका
एस्टर के लिए आपको लेना है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। ठीक है, सिल्वर या सोडियम लवण कोई भी ले सकते हो। तो इसमें हम जब लिखते हैं तो इसको ये लिखा जाएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है, प्लस किसकी क्रिया करवाते हैं, RH से इसकी क्रिया करवाते हैं, तब ये बनता है क्या, एस्टर। किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। अब कैसे होता है, तो हमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, तो इसको लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH। ये अम्ल का सिल्वर लवण होगा। देखो अम्ल होता है RCOOH, ठीक है। अब जब अपन H हटाते हैं और इसके स्थान पर कोई भी धातु लिखते हैं तो वो लवण के रूप में प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर Ag लिया तो ये अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। अब आप इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड यानी किससे, XR। अब एल्किल हैलाइड में X इधर लिख दिया तो ये क्या हटा, AgX हटते ही यहां पर AgX हटाया और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और R के रूप में, RC डबल बॉन्ड OR। ये क्या बना है, एस्टर बना है। अब आप इसका उदाहरण लिख सकते हो, तो यहाँ R के स्थान पर मैंने लिख दिया CH3, C डबल बॉन्ड OAG। अब देखो इसको पूरा लिखते हैं ना तो ये यूं लिखते हैं CH3 COOAG। अब CH3COH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कौन सा, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के साथ Ag जुड़ा हुआ है इसलिए इसे बोलते हैं सिल्वर एसीटेट। क्या बोलते हैं, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। अब आप इसकी क्रिया किससे कराओ, Cl और CH3 से करवाई जैसे, ठीक है। तो यहां से AgCl हटा दिया, अब AgCl हटाते पीछे क्या रहा, देखो CH3O C डबल बॉन्ड OCH3, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये बन गया, क्या बना, एस्टर। मेथिल एसीटेट भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, मेथिल एसीटेट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये 9 अभिक्रिया तक इसको लिया है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपन को एक बड़ी अभिक्रिया लेनी है जो है एमीन का निर्माण, और उसके साथ में आ जाएगी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन यही लेंगे। धन्यवाद।